कुंभ मेला 2019 का आगाज मकर संक्रांति के दिन से शुरू होने वाला है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासा तैयारियों में लगे हुए हैं। इनके अलावा मकर संक्रांति के दिन प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में शाही स्नान को लेकर साधु संतों, औघड़ नागा बाबाओं का श्रद्धालुओं में उत्सुकता है। मकर संक्रांति के दिन अपने प्रदर्शन और बल के आधार पर संगम पर स्नान करने के लिए सभी 13 अखाड़ों के साधु संत पूरी तैयारियों के साथ आते हैं। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन संगम पर सबसे पहले नागा साधु यानी सन्यासी अखाड़े के बाबा स्नान करते हैं। यहाँ नागा साधु लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र होते हैं। वो बिना किसी वस्त्र के कुंभ मेले में स्नान करने आते हैं। लोग उनके दर्शन मात्र और चरण स्पर्श से अपने जीवन को सफल मान लेते हैं। यहाँ हम आपको बताएंगे नागा बाबाओं के जीवन के बारे में। नागा साधु बनने के लिए एक साधु या संत को कई मुश्किलों और बाधाओं का सामना करना होता है। नागा साधु बनने के लिए कुछ नीतियाँ और कुछ नियम होते हैं जिनका पालन उन्हें आजीवन करना होता है। किसी साधु या संत के नागा साधु बनने में लगभग 6 साल लगते हैं। इस दौरान वो सिर्फ एक लंगोट में रहते हैं और कुंभ मेले में स्नान करने के बाद लंगोट का त्याग कर देते हैं। ये जितना आसान सुनने में लगता है, वास्तविकता उतनी आसान नहीं है। इन 6 सालों के दौरान नागा साधु को कड़ी परीक्षा और कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और इन सबसे पहले नागा साधुओं की योग्यता के लिए परीक्षा भी देनी होती है। काफी जांच पड़ताल के बाद ही किसी साधु को नागा साधु बनने की दीक्षा देनी शुरू होती है। जांच पड़ताल के बाद उसे नागा अखाड़े में शामिल किया जाता है और पहले साल नागा गुरुओं की सेवा करनी होती है। इसके साथ साथ धर्म, कर्म और अखाड़ों के नियमों को जानना और समझना होता है। इस दौरान उनके ब्रह्मचर्य की परीक्षा भी ली जाती है। इसके बाद अगर वो इसमें सफल हो जाते हैं तो उनके गुरु उन्हें अगले पड़ाव में भेजते हैं और ये पड़ाव कुंभ मेले के दौरान शुरू होता है। उसे संगम में डुबकी लगवाई जाती है और मंत्रोच्चार के जरिए उसे नागाओं की प्रतिबद्धता दिलाई जाती है। इसके बाद उनकी परीक्षा आगे चरण में चलते हैं। उनका मुंडन किया जाता है। जहाँ जहाँ कुंभ का मेला लगता है वहाँ वहाँ उन्हें स्नान करना होता है, तब जाकर वो नागा साधु बनते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसके बाद भी नागा बन चुके साधुओं को सर्दी, गर्मी, बारिश में, जंगल में, हिमालय में, पहाड़ों और पठारों में कठोर तपस्या, योग, पूजा, अनुष्ठान करना ही होता है। नागा साधु भस्म लगाते हैं, चिमटा और रुद्राक्ष धारण करते हैं। वो हमेशा धरती पर ही सोते हैं। वो मंदिरों और आश्रम में रहते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु गांव और आबादी से दूर अपनी झोपड़ी बनाकर डेरा डालते हैं। वो भ्रमण के दौरान भीख मांगते हैं। वो दिन में सिर्फ 7 घरों से भीख मांगते हैं। इन 7 घरों में उन्हें जितना भी मिला उन्हीं में अपना गुजारा चलाते हैं। अगर इन 7 घरों में उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो वो भूखे सोते हैं। वो दिन में एक बार खाना खाते हैं। इसके अलावा नागा साधु युद्ध कौशल में भी निपुण होते हैं। उन्हें तलवारबाजी, लठबाजी और अन्य औजार चलाना भी सिखाया जाता है। उनके पास त्रिशूल और भाले होते हैं। दीक्षा पूरी होने के बाद उनकी योग्यता, कर्म और सेवा के आधार पर पद दिया जाता है। एक राज्य या संगठन की तरह नागा साधुओं के अखाड़े चलते हैं। अखाड़ों की रक्षा के लिए कोतवाल और बड़ा कोतवाल, पूजा के लिए पुजारी, खाने और धन भंडार के लिए भंडारी, आश्रम के लिए कोठारी और बड़ा कोठारी, महंत और सचिव उनके पद होते हैं। नागा साधु के बाद महंत, श्री महंत, जमातिया महंत, दिगंबर श्री, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर नाम से कई पद होते हैं। तो अगर आपको नागा बाबाओं के जीवन पर बना ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए हिंदी रश।